क्लास 12th केमिस्ट्री का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं झारखंड बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए। ये सब क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है आपके लिए। और अभी तक जो बच्चे 200 ऑब्जेक्टिव प्लस 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ नहीं लिए हैं ज़रूर से ज़रूर ले लें, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पीडीएफ जो है कुछ इसी तरह से रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा और उसका आंसर के साथ रहेगा। जिसका सही उत्तर होगा, जिस क्वेश्चंस का सही उत्तर होगा उसके सामने इस तरह का सही टिक लगा हुआ रहेगा। यानी कि जो क्वेश्चंस है इसका जो सही उत्तर होगा उसके सामने इस तरह का सही टिक लगा हुआ रहेगा। तो कुछ इसी तरह से आप लोगों का पीडीएफ रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है उसका भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, और हिंदी में भी आंसर है और इंग्लिश में भी आंसर है। तो जो बच्चे अभी तक पीडीएफ नहीं लिए ले लीजिए 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। बहुत बच्चे अभी तक पीडीएफ ले भी लिए हैं और अपना तैयारी भी शुरू कर दिए हैं। और जो बच्चे अभी तक आप लोगों ने नहीं लिया है, जो नहीं लिए हैं वो फटाफट पीडीएफ ले लीजिए, इस पर व्हाट्सअप कीजिए। उसके बाद पीडीएफ 49 रुपया रखा गया है रेट, 49 रुपया में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज मोस्ट स्टेबल इज एक्यूज सॉल्यूशन, यानी कि निम्न में से कौन आयन जलीय घोल में सबसे अधिक अस्थायी है। तो कौन सा है? CR3+ जो है ये सबसे मोस्ट स्टेबल सबसे अधिक अस्थायी है। ठीक है, यानी कि बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 2 नंबर है द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इज, यानी शुद्ध जल की मोलरता होती है। तो शुद्ध जल की जो मोलरता होती है 55.55। ठीक है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है? तो 55.55, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 3 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि निम्न में से कौन सहजात गुण है। तो सहजात गुण जो होते हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रासरणी दाव। ठीक है, निम्न में से सहजात गुण जो होते हैं वो होते हैं प्रासरणी दाव, तो 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 है हम लोगों का, विच अल्कली मेटल हैज़ द मोस्ट रिडक्टिंग पावर इन एक्यूज सॉल्यूशन, यानी कि जलीय विलयन में किसी धातु की क्षारीय धातु का सबसे अधिक अवकारक शक्ति होता है। तो कौन सा होता है? तो Li यानी कि लिथियम। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों का है 5 नंबर, हु इज़ नॉट इफेक्टेड बाय हीट, यानी कि कौन तापमान से इफेक्टेड नहीं है। तो मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मोलरता और मोल प्रभाज पर जो है वो ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 6 नंबर प्रश्न है, द मेथड यूज टू डिटरमाइन द मोलिकुलर मास ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीमर, मतलब कि प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि है। तो पॉलीमर और प्रोटीन का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि प्रासरणी दाव जो है ये एक विधि है, उपयुक्त विधि है, प्रासरणी दाव। अगला प्रश्न हम लोगों का है 7 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स हैज़ एन एंटी फ्रीजे, यानी क्वेश्चन का मतलब है कि निम्न में से कौन एंटी फ्रीजे का काम करता है। तो एंटी फ्रीजे का जो काम करता है वो करता है ईथर। ठीक है, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा ईथर। अगला प्रश्न हम लोगों का है 8 नंबर प्रश्न है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.m सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस एट 25 डिग्री सेल्सियस विल बी हायर, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ को 0.1 m घोल पर प्रसरण दाब अधिक होगा। तो यूरिया का। ठीक है, तो इसका बी सही उत्तर हो जाएगा यूरिया। ठीक है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 9 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग शो पॉजिटिव डेविएशन फॉर राउल्ट लॉज, यानी कि राउल्ट लॉज जो है वो कौन शो करता है, यानी निम्नलिखित में से
कौन राउल्ट नियम के धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? तो बेंजीन और क्लोरोफॉल जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बेंजीन और क्लोरोफॉल जो है ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न हम लोगों का है 10 नंबर, विच इज़ नॉट अ न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि इनमें से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? तो इसमें से कौन है? मोलर इवैल्यूएशन कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट यानी कि मोलर उन्नयन स्थिरांक, इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, यानी कि किसका जो प्रॉपर्टी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है? तो इसका मतलब निम्नलिखित में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है वह है, तो वह होता है मोललता। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोलरता और मोललता में फ़र्क होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 12 नंबर, इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज इक्वल टू, तो मोलर कंसंट्रेशन यानी कि संपरासरी विलयन में समान होती है। तो क्या समान होती है? इसका जो समानता होती है वो होती है मोलर सांद्रता, ठीक है। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 13 नंबर प्रश्न है, मोलैलिटी ऑफ एन एक्यूज सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ NaOH इज 200 ml ऑफ सॉल्यूशन इज, यानी कि 200 मिलीलीटर जलीय विलयन में 2 ग्राम NaOH घोला है, तो विलयन का मोललता क्या होगा? तो विलयन का जो मोललता है 0.5 होगा, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। द लॉ इंडिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड प्रेशर इज, यानी कि द्रव में गैस की विलयता तथा इसका दाब के साथ संबंध को दर्शाता है। तो हेनरीज लॉ यानी हेनरी का जो नियम है, हेनरी का नियम ये लॉ को दर्शाता है, हेनरी का नियम। अगला प्रश्न है हम लोगों का 17 नंबर, among the following substance to the lowest vapor pressure is extracted by, तो अभी ये क्वेश्चन हम लोग ऊपर में किए थे, तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग फटाफट कमेंट कर बताइए। 17 का सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है 18 नंबर हम लोगों का, अ प्लांट्स सेल श्रिंक्स व्हेन इट इज कीप इन यानी सिकुड़ना होता है, ठीक है। तो यानी एक पादप कोशिका सिकुड़ जाता है जब उसे रखा जाता है, तब कहाँ रखा जाता है तो वो सिकुड़ जाता है? तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी कि उच्च पराशरी विलयन में, ठीक है, उच्च पराशरी विलयन में रखा जाता है तो वो सिकुड़ जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगला प्रश्न हम लोगों का है 19 नंबर, What is the mole fraction of glucose in 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन, यानी कि ग्लूकोज विलयन में ग्लूकोज 10% है तो ग्लूकोज का मोल भाजक होगा तो 0.01%, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर हम लोगों का, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपुल लिविंग एट हाई एटीट्यूड इज ड्यू टू, यानी कि अत्यधिक ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्ति के रक्त तथा ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है। कारण, तो इसकी कारण है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि निम्न वायुमंडलीय दाब। तो अभी हमने टोटल 20 क्वेश्चंस किए हैं चैप्टर केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का 20 क्वेश्चन किए हैं। इसी तरह से चैप्टर वाइज हम आपके लिए क्वेश्चंस लाते रहेंगे, जितना भी हम मेरे से हो सकता है हम आपको हेल्प कर रहे हैं। आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और